आज से लगभग 70 से 80 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के पास एक मुस्लिम बालक दादर रहमान रहता था। वह बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का था। बहुत ही अदब से कार्य करता था। उसके अब्बा ऐसा समझते थे कि यह बड़ा होकर बहुत अच्छा मुसलमान बनेगा। एक बार दादर ने उसकी अम्मी जान से पूछा, अम्मी, हम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? चुप नालायक, जानता नहीं, हम काफिरों का नाम भी मुंह से नहीं लेते। तेरे अब्बा को आने दे, वही तेरे सवाल का जवाब देंगे। दादर माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी अम्मी ने सोचा कि अगर इसे अभी नहीं संभाला तो ये काफिर हो जाएगा। ये काफिरों की सोहबत में रहकर बिगड़ने लगा है। उसके अब्बा के आते ही उसकी अम्मी ने सब कुछ उन्हें कह सुनाया। उसके अब्बा ने कहा, अच्छा, इसकी इतनी जुर्रत, कह उन्होंने ऊपर आंखें तरीरी और बेत उठाया। बाप ने कहा, कमबख्त, तू जानता नहीं कुरान शरीफ में लिखा है, जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बुतों को पूजते हैं वे काफिर हैं। कौन मुसलमान का बच्चा ये नहीं जानता? फिर तूने ये सवाल करने की हिमाकत कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं? खुदा ताला का तुझे खौफ नहीं? लगता है तू काफिरों की सोहबत में पड़ गया है। उन्होंने तुझे बहकाया है। खबरदार जो किसी काफिर का साथ किया। दादर ना किसी काफिर का साथ करता, ना किसी काफिर ने बहकाया था, लेकिन हाँ, काफिरों के खुदा ने उस पर अपना जादू डालना शुरू कर दिया था। मकतब से आते जाते रास्ते में एक राधा कृष्ण मंदिर था। दादर बाहर खड़ा दोनों का दीदार आते जाते वक्त किया करता था। एक टक उन्हें देखता रहता, गुमसुम सा रहता, आंखों में जल भरा रहता। उन्हें देख नहीं लेता तब तक चैन नहीं पड़ती थी। उसकी इन काफिराना हरकतों के बारे में उसके चचेरे भाई को सब कुछ पता था। एक दिन जब दोनों मकतब से लौट रहे थे तब दादर ने भाई को जाने के लिए कहा और खुद कहीं जाने को आतुर हुआ। भाई ने कहा, मैं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा। काफिरों के मंदिर में ना? मैं नहीं जाने दूंगा। वहाँ जाएगा तो काफिर हो जाएगा। फिर दादर ने वहाँ के राधा कृष्ण की सुंदरता की तारीफ की। कासिम ने कहा, वह क्या मुसलमानों के देखने की चीज है अहमक? क्यों? खुदा की दुनिया में सभी कुछ तो खुदा का है, तो उसे देखने में क्या हर्ज है? दादर तो पूरा काफिर हो गया। अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजेगा। अल्लाह तो मोहब्बत चाहता है। जोन्स मोहब्बत करता है, उस पर वह खफा क्यों होगा? तो जा मर, कासिम ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। 2 दिन तक सोचता रहा कि दादर की काफिराना हरकतों के बारे में चाचा जान से कहूँ या ना कहूँ। आखिरकार उसने ये ठान लिया कि भाई को काफिर होने से बचाना मेरा फर्ज है। चाचा जान से जाकर सब कह सुना। चाचा जान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादर सामने होता तो उसकी शामत आ गई होती, परंतु वो अभी मकतब से नहीं लौटा था। मिर्जा साहब कासिम को लेकर उसी समय दरगाह शरीफ गए अपने मुल्ला हाकिम से मिलने। उन्हें भी कासिम ने दादर के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होकर उनके देवी देवताओं को देखता रहता है, रोता और न जाने क्या कहता रहता है। यह सब सुन मुल्ला साहब की अक्ल गुम हो गई। बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे यह सीख दी है। आप उस पर निगाह रखिए, काफिरों से मत मिलने दीजिए। मैं फर्रुख सियार से इस बारे में मशवरा करता हूँ। इतना कह वे वहां से चल दिए। मिर्जा साहब कासिम के साथ घर लौट आए। देखा कि दादर गुमसुम बैठा है। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। उसे देखते ही वो आग बबूला हो गए और उसे पीट पीट कर कहने लगे, बता, कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख दे रहा है? कौन तेरा सलाहकार है? दादर पिटता गया। उसने कुछ नहीं कहा। पिटते पिटते वह बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ दिन मिर्जा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया काफी बदल गया है। चुपचाप रहता है, कहीं आता जाता भी नहीं। एक दिन दादर की अम्मी ने मिर्जा साहब से कहा, तुम लड़के को देखते नहीं? मुझे लगता है कोई देवता उस पर सवार हो गया है। उसकी आंखें हमेशा लाल और पानी से भरी रहती हैं। अकेला रहता है। उस दिन से मिर्जा साहब उसकी विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वे उठे तो दादर बिस्तर पर नहीं था। खोज की तो देख, बाहर एक कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा है। उन्होंने उसे बेहद मारा
यह सोचकर कि उसका भूत भाग जाएगा, पर बहुत नहीं भागा। तभी एक दिन बीवी के कहने से मिर्जा साहब मौलाली से ओझा को बुलाने गए। उस दिन दादर घर से लापता हो गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ, लाडली मुझे बुला रही है। अब मिर्जा साहब को काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। नाहक मैंने उसे इतना मारा पीटा, वह नादान बच्चा है, किसी के सिखाने में आ गया है। अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद धीरे धीरे सुधर जाता। अब तो वह पागलों की तरह इधर उधर डोलते रहते, अपने बच्चे को खोजते हुए। जो मिलता उसे अपने लड़के का हुलिया बताते, अपना पता बताते और कहीं दिख जाए तो उसकी सूचना देने की प्रार्थना करते। 10-12 दिन खोजते खोजते एक दिन विश्राम घाट पर बंगाल से आए हुए यात्री श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय से उनकी मुलाकात हुई। उनसे भी उन्होंने वही सब बातें की और फिर अपने मजहब की तारीफ करते हुए कहने लगे, हम लोग मुसलमान हैं और बादशाह की जात हैं। शाह आलम के अमल में दिल्ली में हमारा बड़ा रौब-दाब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था, आदि आदि। इस प्रकार उसने मजहब और अपनी खूब तारीफ करने लगे। चट्टोपाध्याय जी को मिर्जा साहब ने अपनी सारी दास्तां कही। उनकी बातें सुन सुनकर चट्टोपाध्याय जी को मन ही मन जितना उन पर क्रोध आता, उतना ही दादर रहमान पर तरस आता। इसे किसी प्रकार पीछा छुड़ाकर वह वृंदावन की ओर निकल पड़े। दादर की छवि उनके चित्त में समा गई थी। चलते चलते भी उन्हें उसी का ध्यान आ रहा था और मन में बहुत ललक थी कि मुझे दादर रहमान जी का दर्शन करना है। वृंदावनेश्वरी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। आगे जो घटना आ रही है, इसका वर्णन प्रमोद कुमार जी ने स्वयं कल्याण वर्ष 39 संख्या 12 में विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा शीर्षक में अपने हाथों से लिखा है। जहाँ बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे। सुंदर सुपरिष्कृत तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों के मूल इस प्रकार समान अंतर पर विद्यमान थे कि उनके बीच त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी। उसके भीतर कौपीनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी थी। वह भंगिमा ऐसी चित्त आकर्षक थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक इस ओर खींची रह गई। प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव एवं योगी की है। उसका बैठने का ढंग योगी जैसा ही था। मैं अपनी जगह स्थिर न बैठ सका, उठ पड़ा। निमिष मात्र में उसे स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्य पूर्ण सुडौल, उज्ज्वल गौर वर्ण, कौपीन मात्र वस्त्र, लगा जैसे व्यास पुत्र परमहंस सुखदेव जी की मूर्ति देख रहा हूँ। सर्दी का समय था, किंतु बालक ने कोई वस्त्र नहीं धारण कर रखा था। इसी समय एक ब्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए उपस्थित हुई। एक हाथ में थाल कपड़े से ढका था, निश्चय उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भाव भंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीज उस किशोर के सामने रख दी। वह बोली, दुलार मेरे अब कुछ खा ले, मैं तोहे खिलाई के ही घर जाऊंगी। फिर वहां को काम समाप्त करके संध्या समय पुनः जहाँ आए जाऊंगी और तोय वहां ले चलूंगी। यह सब मधुर ब्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहां एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित हूँ, इस बात पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा और कोई न हो। उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रही थी। वह बालक जैसे अपलक नेत्रों से यमुना जी की ओर देख रहा था, वैसे ही देखता रहा। उस ब्रजांगना ने उसका चिबुक सहलाया और वह किशोर कुछ चौंका, परंतु पुनः उसके नेत्र आपलक यमुना जी की ओर देखने लगे। फिर एक बार उसे नवगता के मुख की ओर देखकर वह बोला, चंपा मुझे ले चलो यहाँ से, और कहते कहते उठने लगा। जननी की तरह सने से भरी उस ब्रजांगना ने हाथ पकड़कर कहा, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कछु खा ले, संध्या समय तो ये ले जाऊंगी, और एक ग्रास उठाकर उन किशोर के मुख में डाल दिया। 2-1 ग्रास ही उन्होंने खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। तब मेरी ओर ताक कर वह ब्रजबाला मुझसे बोली, बाबा तुम यहाँ अभी कछु देर रह सकोगे ना?
मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुई, किंतु फिर उसने बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, कल ही लाडली जी ने मुझे कहा था, इसका सब समय ध्यान चलता रहता है, सुध नहीं रहती इसे खिलाना पिलाना। 10-12 दिन से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सा दूध पीता है, इससे क्या शरीर रह सकता है। उसके बाद चकित हिरनी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा, कहा, क्या करूं, अच्छा मेरे गोपाल, तो यहीं रह, मैं घर जाती हूँ, अभी मुझे घर का काम करना है, सांझ को आकर तुझे मैं ले जाऊंगी। किशोर वैसे ही अपने आसन पर बैठा रहा। वह ब्रजबाला वहां से उठकर गई और थोड़ी ही दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। वहां किसी प्रकार से पेड़ या किसी कुंजी की आड़ नहीं थी, यह मुझे पूर्ण स्मरण है। अब सांझ होने को आ गई। जमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश बतास का कुछ भी कार्य उसे दृष्टिगोचर नहीं था। यह मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हरी हरी शब्द का इस तरह उच्चारण करने लगा कि वह सुन ले। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे से बोला, कष्ट? कष्ट कुछ नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। मथुरा में था तब माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी किशन जी की, श्री राधा जी की। आह, बस इतना कहकर वह संज्ञाहीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुलता से मेरी ओर देखने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, अच्छा, तुम मुझे वहां ले चलोगे? फिर ना जाने क्या सोचकर कहा, ना ना, वहां टोटम जा ही नहीं सकते। ब्रजरानी की दया के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ी देर रुककर कहा, पर उसके आने में अभी देर है ना। मैंने राधा कुंड के बारे में कुछ पूछा। अचानक बहुत उत्साहपूर्ण उसने राधा कुंड की खूब प्रशंसा की और कहा, वहां की ध्वनि कान में पड़ते ही बेहोश कर देती है। वहां मोहब्बत की हवा चलती है। वहां का आसमान मोहब्बत से भरा है। इसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। यह तो वह ब्रज नारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। वेशभूषा भी तो वह नहीं थी। यह तो एक अपूर्व रूप था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी नहीं। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वह उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे वैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत हो मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।